हाय एवरीवन। ओके सो सारे लोगों की पुरजोश फरमाइश पर आई एम गोना स्टार्ट व्लॉगिंग। बेसिकली इन व्लॉग्स के अंदर आई एम गोना शो यू माय जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे। कैमरा भी नहीं पकड़ना। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट योर पासपोर्ट, यू शुड किया था इतना टाइम लग जाएगा। मैं मतलब आई ऑल्सो वेरी ओवरवेल्म्ड। मुझे अपनी इमोशंस और फीलिंग्स की समझ नहीं आई। आपको हैक्स भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं जो आप नहीं करें इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड विद अ टॉडलर। सो आपको क्या क्या कुछ करना चाहिए। हाय एवरीवन। ओके सो सारे लोगों की पुरजोश फरमाइश पर आई एम गोना स्टार्ट व्लॉगिंग। Yay! Okay, so I don't know how to do it. ठीक है, it's just my first time. I'm trying my best to do it, and I'm trying my best to cover everything. Basically, in vlogs के अंदर, I am gonna show you my journey from Pakistan to UK. What I'm gonna pack. What are the hacks and traveling all alone for the first time with my kid. सब कुछ, इवन माई ऑन स्ट्रगल बीइंग अ मॉम, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं किया। तो इट्स एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड क्वाइट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज बच्चे के साथ घर पे रहना बहुत मुश्किल है एंड आई एम नॉट श्योर ट्रैवलिंग कैसी होगी, एंड वो भी इतने आवर्स की। सो लेट्स सी what I'm gonna do and how I'm gonna do. So I thought to start my vlog from today because today is a very blessed day. कैमरा भी नहीं पकड़ना आता। ओके, टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे बिकॉज आज मुझे मेरा पासपोर्ट मिलना है एंड आई एम गोइंग विद माई डैडी, माई फादर इन लॉ, टू कलेक्ट माई पासपोर्ट. सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेस बिकॉज अभी सुबह है, हम अभी अभी उठे हैं. वी हैड आवर नाश्ता बिकॉज येस्टरडे वी हैड आवर फर्स्ट ट्रीट जो मैंने अपने घर वालों को दी थी, और उसमें से जो लेफ़्ट आउट पिज़्ज़ा था, बिकॉज सुबह सिलेंडर में गैस नहीं थी तो मैंने अपना लेफ़्ट आउट पिज़्ज़ा खाया. एंड जीवी के लिए कुछ चिकन चंक्स लेकर आए थे जो उसने नहीं खाए, एग भी नहीं खाया, चिप्स थे वो उसने खाए हैं. एंड नाउ वी आर फिक्सिंग आवर ड्रैगन. सो इधर भी अभी काफ़ी मिस पड़ा हुआ है. आई हैव टू क्लियर इट अप. 2 बजे तक मुझे जाना है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग. दिस इज़ अ स्वेटर जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अमेरिका से भेजा हुआ है, एंड दिस इज़ अ पैंट that I will pair it with this sweater. Not sure about जीवी. जीवी के लिए शायद ये जिलेट जाएगा, जीवी के लिए शायद ये स्वेटर जाएगी. Let's see. So let's get started. अच्छा, सिंस गैस नहीं थी तो आई हैवेंट हैड माई ब्रेकफास्ट, बट पिज़्ज़ा खा लिया तो आई एम फुल. चाय बनाने के लिए गई थी बाइक. चाय बनाने गई थी तो मेरी गैस ख़त्म हो गई, तो चाय का सामान डला पड़ा हुआ है, बट वो मैंने अभी बनाई नहीं है. और शाम में मुझे जाना है मेरी अम्मा की तरफ भी. सो आई एम थिंकिंग ऑफ मीनवाइल डूइंग द पैकिंग एंड देन आई विल गो डाउनस्टेयर्स, हैव माई टी. डैडी को उठाऊँगी, डैडी को तैयार करवाऊँगी, और फिर मैं और डैडी जाएंगे. पेपर्स मैं अपने सेट कर चुकी हूँ. आई एम नॉट श्योर पेपर्स में क्या क्या कुछ लेकर जाना है. सो आई जस्ट पुट दैट स्लिप जो लास्ट टाइम मैंने अपने पेपर्स जमा करवाए थे तो उन्होंने मुझे दी थी, और आई एम गना हैव दोज ईमेल्स विद मी जिनके अंदर मेरा अप्रूवल आया हुआ है. सो लेट्स सी. सो मीनवाइल आई एम गना स्टार्ट पैकिंग फॉर टुनाइट बिकॉज मुझे घर जाना है. घर पे हमारी 2-3 पार्टीज़ है बिकॉज इट्स क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स गोइंग ऑन. तो किसी के घर जाना है, किसी ने हमारे घर आना है, देन वी हैव वन बर्थडे पार्टी. तो उन सब चीज़ों के लिए आई नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन पैकिंग बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें पैक करनी पड़ेंगी जो हम इवेंट्स पे यूज़ कर सकें. एंड आई हैवेंट प्लान्ड येट, तो मेरे तो ऐसा मुश्किल होने वाला है कि मैंने कहाँ क्या पहनना है. सो आई एम गोना पैक द पार्टी वेयर्स टुडे. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ तो जाएगी मेरे बच्चे के पैम्पर्स, और ये मेरा बच्चा अपने ड्रैगन भी साथ रख चुका है. आई एम प्रिटी श्योर ये ड्रैगन साथ जाएगा. एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली. मैं अपने तकिए के पीछे अपने थोड़े से पैम्पर्स रखती हूँ ताकि रात में अगर मुझे यूज़ करने हो तो. एंड ही इज़ डूइंग द सेम. वो तकिए के पीछे पैम्पर्स रख रहा है, लेकिन ये यहाँ जाएंगी मेरी जान. नो नो
दिस इज़ हाउ आई पुट माई डायपर्स ऑन, और इसके अराउंड सराउंड पे मैं बाकी का अपना सामान रखूँगी। सो आई एम टेकिंग जीवी का सूट बिकॉज ये किसी न किसी पार्टी पे काम आ जाएगा। अच्छा जी, बर्थडे की थीम है सुपरमैन, सुपर हीरोज़। सो आई एम पुटिंग दिस कॉस्ट्यूम ऑन। इसको मैं किसी तरह से मॉडिफाई करके तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। ओके, सो फार मुझे सारे अपने डायपर्स बाहर निकालने पड़े बिकॉज मेरे पास जगह कम थी, एंड मीनवाइल ये इतना फुल हो चुका है। इसके अंदर अभी मुझे मज़ीद थोड़ा सा स्टफिंग करनी है। ये यहाँ से भी काफ़ी फुल है। डायपर्स आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ लेके जाऊँगी, कुछ वहाँ से जाके फिर आई बाय, बिकॉज डायपर इज़ समथिंग जो मैं वहाँ से जाके ले सकती हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों का स्टफ़ ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू। मीनवाइल मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ से क्लियर किया है। ये जो सुबह में आपको मेस नज़र आया था, ये थोड़ा क्लियर हो चुका है। अभी इसको मैं मज़ीद क्लियर करूँगी। ये मेरा दीवान नॉर्मली नज़र ही नहीं आता। क्रिसमस पे एक सिंपल सा सूट लिया था, ये लेके जा रही हूँ साथ। इसको प्रेस करेंगे और इसको दोबारा यूज़ करेंगे। अच्छा, आई एम नॉट श्योर मैंने बर्थडे पे क्या पहनना है, सो आई एम टेकिंग दिस मिक्सी विद मी। शायद मैं कुछ वेलवेट का ख़रीद लूँ या कुछ वेस्टर्न ले लूँ, या एक आधा मैं वेस्टर्न ड्रेस भी रखूँगी, बट मीनवाइल आई एम पुटिंग दिस जस्ट इन केस अगर मैंने इसको पहना तो। अच्छा, रिसेंटली आई बॉट न्यू साड़ी, और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही पहन के इसके ऊपर जीवी ने सालन गिरा दिया था। नॉट श्योर ये दिख रहा है कि नहीं। तो आई एम टेकिंग दिस होम, या तो मैं वहाँ पर जो आती है काम वाली उससे धुलवाऊँगी, या फिर मैं इसको कुछ लॉन्ड्री वगैरह करवाऊँगी, या आई डोंट नो, बिकॉज इसके ऊपर अभी भी ये दाग है। तो आई एम टेकिंग दिस होम। अच्छा, दोज हु आर थिंकिंग कि ये मैं क्या कर रही हूँ, सो दिस इज़ माई बॉर्न दिस वे की प्रिटी एक्सपेंसिव फाउंडेशन, और ये एक टोन डार्क आ गई थी तो मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि मैं इसको एज अ कंसीलर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इतनी बड़ी फाउंडेशन कैरी करना इज़ प्रिटी हार्ड फॉर मी, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि आई एम गोना ट्रांसफ़र in my empty concealer ka container. I'm transferring this into this. Simple hack. Okay, so I have prepped my face with the vitamin C serum and niacinamide serum, and then I applied a primer, and now I'm gonna conceal my flaws. Actually, recently I've developed a little bit of acne and acne marks. Otherwise, I used to have a very clear skin before that. So I am just using a little bit of concealer to conceal the acne, acne marks and some discoloration at this part of my face. I usually do a very simple makeup, very no makeup look, and you can say actually a no makeup thing. So I've recently watched some tutorials and I've started doing these things. Otherwise मैं ये भी नहीं करती थी. But now after my baby, I have eye bags, I have acne marks, I have discoloration, and I don't have any time to work on it. So this is the easy way to just hide it, conceal it. So this is what I'm doing. Actually, now I'm gonna use this Miss Roski foundation. I don't know, flawless foundation, silk flawless foundation. This is very good. Actually, I have a very glowing skin already, so मुझे अपनी ग्लो के लिए कुछ as such करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं mostly glowing products नहीं use करती हूँ, because that makes my skin even more sparkling. Fake sparkling, जब I already have a natural one, then why should I go for the fake one? So बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर द डेली यूज़. इसका कलर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं चाहिए होती है, जस्ट टू गो विद माई कलर एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ नीट स्किन. Too much makeup, too much foundation, I'm not that kind of a person. So this gives me just the way I wanted it. Keep good. ये मेरा बच्चा ब्रश पकड़ के बैठा हुआ है.
Give it to me. That's mine. मुझे मेकअप करता देखते तो इसको बहुत शौक आता है मेकअप का. Just a natural blush on. और इसमें मेरे बच्चे की थूके भी लगी हुई हैं. Now I know मुझे एक्ने क्यों होती है. So just a little bit of more lipstick and then I'm good to go. So my look is almost complete. थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग करूँगी बालों की ताकि थोड़े से अच्छे नीट हो जाए. ज़रा कल धोए थे तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हुए मेरे बाल. So अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद I will change my dress and then I will go downstairs. Okay जी, I am ready. This is my sweater, my pants and my shoes. So we are all ready. और ये रहा मेरा baby. Yes. Say hi. Hi. No, not in a good mood. So we are ready for the big day. Yay. Okay, so we are back from FedEx. मैं डैडी के साथ गई थी. We were on time almost. I don't know. I wasn't prepared too much because I don't know. मैं mentally बहुत foggy हुई थी तो I couldn't bring anything. मेरे पास कोई receipt भी नहीं थी. But whenever you are going to get your passport, you should have your ID card, which is a very common mistake. I don't know how I did that because I'm a very well prepared person. So मेरे पास ID card but मेरे पास हमेशा scanned अपने documents होती हैं. So I take out the scanned print. तो वो लेकर गए थे हम लोग. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना टाइम लग जाएगा बट इट टुक अस अ वाइल. लाइक 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए. और जीवी वॉज विद अस एंड उसका सोने का टाइम था बट ही कुडंट स्लीप. आई डोंट नो, न्यू प्लेस एंड ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड वी हैड नो टॉय. मैं मतलब बिल्कुल प्रिपेयर नहीं गई थी बिकॉज मुझे लगा नहीं था कितना टाइम लगेगा. आई थॉट कि आधे से 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम. कलेक्ट ही तो करनी है पासवर्ड. But be prepared whenever you are going with a toddler. As always, I used to be prepared all the time, but not this time. Bring some toy because आपके पास कोई मोबाइल नहीं होता, कोई लैपटॉप नहीं होता, कोई स्क्रीन नहीं होती है. I am the only I always recommend screen only for the public places ताकि आपका बच्चा all over the place ना हो. Otherwise, I am not a good fan of screens too much. So yeah, so नहीं था कुछ भी. But luckily वहाँ पे एक vending machine थी. So you should carry some cash, some like छोटा cash with you. तो we bought some snacks from there. हमने थोड़ा सा chill out किया उधर and काफ़ी time लग गया. We were very tired. और जीवी को फिर सोना भी था और जीवी को दूध भी पीना था. But जीवी took a nap of just for the car ride. कोई 15-20 मिनट का नैप लिया होगा उसने. Then we come to home. सारों को पासपोर्ट दिखाया. Everybody was मतलब मुझे लगा था कि I will be a little emotional but I wasn't. मुझे लगा था people will be emotional but nobody was. But understood because I think for some reason सबको पहले से ही लग रहा था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा आराम से. I wasn't that much confident. But got the visa, got the passports. Mera और जीवी का with the visa. Obviously, I cannot disclose it. So we got the visa and फिर मिठाई लेकर आए सारों के साथ. मिठाई शेयर की. I was a little frustrated because जीवी सो नहीं रहा था. Then I have to come up to make him sleep. So it was like एक overwhelming day था for us. Nobody was saying anything, nobody was getting emotional, but deep down everybody was like, okay fine, it's finally happening. Okay, some of them are very happy, oh finally she got the visa, and some of them are like, okay fine, now ab ye chale jayenge. So the reality check also, I was also very overwhelmed. मुझे अपनी emotions और feelings की समझ नहीं आई थी कि either I am happy कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, I am happy कि I
will finally meet my husband after 1 year. I am happy कि हम एक bright future की तरफ जा रही हैं, और I am sad because मुझे अपनी family छोड़नी पड़ी है, मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है. I have to start from the scratch, from meeting the people, socializing, making friends again, making a community, relatives, all over again. So it was an overwhelming feeling. मैं day one से कह रही हूँ कि it's a very overwhelming feeling. It's not like कि आप excited होते हो, happy होते हो, आप emotional भी होते हो, confused भी होते हो, nervous भी होते हो, anxious भी होते हो, sometimes little depressed or stressed भी होते हो. So there are so many feelings going on. So yeah, finally got the visa, finally got the passports. Now we are going. Now the next step is to book the ticket and pack the stuff and sorting out the things, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है. So yeah, I've just started this vlogging thing. Not sure मैं इसको post करने वाली हूँ कि नहीं, but हाँ, I am trying my best. Obviously वहाँ पे phone नहीं था, तो I cannot make any footage of there. सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरी अपडेट मिलती रहे. बिकॉज इसके अंदर मैं छोटे 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 आपको हैक्स भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं जो आप नहीं करें इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड विद अ टॉडलर. सो आपको क्या क्या कुछ करना चाहिए. सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इज़ वेल, एंड इसको थोड़ा सा प्रमोट करो ताकि मेरी व्लॉगिंग थोड़ी सी इन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और व्लॉगिंग करूँ. आई विल बी पोस्टिंग ऑल दीज व्लॉग्स व्हेन आई वंस आई वेंट देयर इन इंग्लैंड. सो आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग. सो अभी के लिए इतना ही था. बाय.